जी, आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, अच्छी बात है। जैसे बेनिफिक प्लैनेट बृहस्पति है, चंद्रमा है, शुक्र और बुध है। मेलिफिक प्लैनेट जो है मंगल है, शनि है, राहु और केतु है। एक ग्रह बच गया हमारा, वह सूर्य है। सूर्य समय के अनुसार टाइम टू टाइम यह मेलिफिक भी होता है और बेनिफिक भी होता है। ठीक है, टाइम टू टाइम सूर्य मेलिफिक भी होता है, बेनिफिक भी होता है। जैसे एक छोटी सी कहानी है, उससे समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। एक बच्चा है, वह कहीं झगड़ा करके मारपीट करके कहीं से आया, और उनके माता जी हैं, माँ चंद्रमा होती है। माँ के पास भाग कर आया, माँ कही बेटा छुप जाओ, ये करो वो करो, कुछ भी करके माँ उसे बचा लेगी। और यदि वो वही पिताजी को पता चल गया, पिताजी सुन रहे हैं, कि वही पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा? पिताजी तो कहेंगे भैया थोड़ा बहुत दिन हो गया है, थोड़ा आज हाथ साफ कर लेते हैं, तो फिर आपकी पिटाई हो जाएगी। तो वहाँ क्या है, टाइम टू टाइम। पिता मेलेफिक नहीं है, परंतु वो टाइम टू टाइम हमारे लिए मेलेफिक बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हम ठीक हो सकें, अच्छे डिसीजन हम ले सकें। ठीक है, वैसा ही कार्य हमारे कुंडली में सूर्य करता है। ठीक है, वैसा ही कार्य हमारे कुंडली में सूर्य करता है। और उसके बाद कुछ चीजें और आप लोग लिख लीजिए। बृहस्पति जो है वो बेनिफिट 100 में 100% है। वो जहां भी बैठता है बहुत अच्छे से बेनिफिट हमें देता है। उस चीजों को वो सरल कर देता है, इजी कर देता है हम लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद बीना शुक्र क्या है, शुक्र भी वैसा ही है, लेकिन बृहस्पति से थोड़ा कम है। इसे 75% रख सकते हैं, उतना ही बेनिफिट है हमारे लिए। उसके बाद हमारा चंद्रमा है जो 50% है, यह भी बेनिफिट हमें देता है और इजी वे में देता है, चीजों को इजी कर देता है हमारे लिए। उसके बाद बुध, बुध को आप थाली का बैगन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जिधर पलड़ा भारी होगा उधर चला जाएगा। आज बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के साथ है, कल कांग्रेस की सरकार रहेगी तो कल कांग्रेस के साथ रहेगा। अर्थात मेलेफिक ग्रहों के साथ रहेगा तो मेलेफिक परिणाम देगा, बेनिफिक ग्रहों के साथ रहेगा तो बेनिफिक परिणाम देगा। परंतु एकदम अकेला रहेगा, बिल्कुल अकेला कहीं कुंडली में हमारे बैठा है तो वह बेनिफिट ही देगा, क्योंकि यह बेनिफिक ग्रहों में आता है, शुभ ग्रहों में आता है। अब आप लोगों का एक और प्रश्न था, जैसे रुचिका जी ने प्रश्न किया था, यह भाव क्या है? जो भाव हमने बार बार बताया, भाव क्या है, हाउस किसे कहते हैं, इसे समझेंगे। यह आप देख रहे हैं, यह जो कुंडली है वह 360 डिग्री में बनती है। ठीक है, और 360 डिग्री के साथ 30-30, यदि आप 360 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 30-30 आ जाएंगे आपके। ठीक है, या 360 को 30 से आप डिवाइड करते हैं तो 12 आ जाएगा आपका। तो 30-30 अंश के, अर्थात 30-30 डिग्री के यह सभी हाउस होते हैं। ठीक है, जो आप देख रहे हैं, यही कुंडली के घर हैं, यही कुंडली के भाव हैं। ठीक है, आप लोग अपनी अपनी कुंडलियां लेकर बैठे होंगे तो उसमें भी आपको ऐसा ही दिख रहा होगा, 12 भाव, 12 हाउस। ठीक है, इसे संक्षिप्त रूप में अभी समझेंगे, और कल से हम एक एक भाव को, अर्थात पहले दिन प्रथम भाव, दूसरे दिन द्वितीय भाव, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस करके एक एक दिन करके हम समझेंगे इन चीजों को, क्योंकि ये सभी बेसिक है। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। प्रथम भाव अर्थात फर्स्ट हाउस, यह बदलेगा नहीं, वैसा ही रहेगा, यही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। यदि यह प्रथम हाउस है तो प्रथम हाउस में ही है, प्रथम हाउस ही है ये। आप देखेंगे आपकी कुंडली में या किसी किसी कुंडलियां में, आप देखेंगे जैसे लिखा होगा, जैसे यहाँ 2 लिखा है। ठीक है, या यहाँ 4 लिखा है,
तो वो क्या है, वह राशियां हैं आपके कुंडली की, जो मैंने बताया था, वह राशियां हैं। वह आपका भाव नहीं है, भाव वह एक ही रहेगा। भाव जो है वह एक ही रहेगा, या दो नहीं हो सकता है, यह एक ही भाव है। यह एक है, यह दो है, यहाँ देखिए द्वितीय लिखा हुआ है ऊपर में, दूसरा भाव। यह तृतीय तीसरा भाव है। यह चतुर्थ भाव है। यह पंचम पांचवा भाव है। षष्ठम छठा भाव है। यह सप्तम सातवां भाव है। यह अष्टम आठवां भाव है। ऐसे ही यह 12। क्या मैं आप लोगों को दिख रहा हूँ? क्षमा कीजिए, थोड़ा नेटवर्क संबंधित इशू चल रहा है हमारे पास, जिससे थोड़ी समस्या आपको देखने को मिल रही है। आप लोग समझ रहे हैं ना? कोई समस्या नहीं ना आ रही है समझने में आप लोगों को? बताइए। रुचिका, आपको समझ में आ रहा है? कहीं समस्या हो रही है तो बताइए। सर मैंने अभी मेडिटेशन में थी, आपको चालू करके मेरे को ध्यान नहीं गया कि ये चालू हो गया है। अभी मैं निकली मेडिटेशन में, देखा तो चालू हो गया था आपका। तब मैंने वो अच्छा अच्छा। जो था वो ज्वाइन करी। आई एम सॉरी सर, मैं बहुत देर से ऑन करके बैठी थी, 2 बजे आप बोले थे ना, तो मैं हम्म। ऑन करके लिंक ज्वाइन करके नहीं चालू हुआ था, तो मैं मेडिटेशन में बैठ गई, तो हम्म। मुझे पता नहीं लगा। सॉरी सर, अभी मैंने वो आपकी आवाज अभी चालू हुई आना। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप समझ लीजिए पहले इसे। मैलिफिक प्लैनेट और बेनिफिक प्लैनेट आप समझ पाए? हेलो। जी सर। मैलिफिक प्लैनेट और बेनिफिक प्लैनेट जो है उसे आप समझ पाए हैं? नो सर। हाँ ठीक है, आप देख लीजिए फिर से एक बार, सभी लोगों को रिवीजन हो जाएगा। यह शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह है। शुभ ग्रह जो शुभता के परिणाम देते हैं, बेनिफिट, हमारे लिए बेनिफिट है, बेनिफिटेबल परिणाम देते हैं। और अशुभ ग्रह वो हैं जो मेलिफिक हैं, जो दुराचारी हैं, जो हमारे लिए अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। ठीक है। शुभ ग्रह हमारे बृहस्पति हैं, चंद्रमा हैं, शुक्र हैं और बुध हैं। ठीक है। और जो हमारे अशुभ ग्रह हैं वह मंगल हैं, शनि हैं, राहु हैं और केतु। ठीक है। और उसके बाद जी एक सर। आता है हमारा क्रूर ग्रह। क्रूर ग्रह सूर्य होता है, टाइम टू टाइम यह बेनिफिटेबल भी होते हैं हमारे लिए, और मेलिफिक भी होते हैं। क्योंकि सूर्य पिता है, तो पिता हमारे लिए कभी क्रूर भी होते हैं, अर्थात पिता जो है हमारे लिए थोड़ी समस्या भी देते हैं। जैसे कोई समस्या हो जाए, कोई हम मैंने
या किसी ने बदमाशी की तो उस पिता उसे दंडित करते हैं, उसे दंड देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए सूर्य को वहां रखा गया है। ऐसे सूर्य या पिता हमारे किसी भी स्थिति में अच्छे ही हैं। पिता हमारे लिए गलत नहीं सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। तो सूर्य हमारे लिए शुभ ग्रह ही है, परंतु इसे कभी कभी टाइम टू टाइम मेलेफिक होना पड़ता है, हमें सुधारने के लिए, हमें ठीक करने के लिए। उसके बाद बात कर रहे थे ग्रहों पे, उसके बाद हम चलेंगे कुंडली पे। जो आपका पहला प्रश्न था, कुंडलियां क्या होती हैं, या जो मैं बार बार बोल रहा था, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, तो आप कह रहे थे मैं नहीं समझ पा रही हूँ। यही है, ठीक है। हाँ, यही है आपका चौथा भाव, पांचवा भाव जो है वो यही है। ये आपका प्रथम भाव है, ठीक। ये जो है आपका वह प्रथम भाव है। प्रथम भाव अर्थात पहला हाउस, फर्स्ट हाउस है। इससे हम अपनी कुंडली में प्रथम भाव से क्या देखते हैं आप देखिए, उसके बाद हम आगे समझेंगे। प्रथम भाव से हम देखते हैं शरीर को, अपने शरीर को। हमारा रंग क्या होगा, अर्थात हम गोरे होंगे, काले होंगे, कैसे होंगे, वह रंग भी पता चलेगा उससे। हमारी आकृति, हमारा चेहरा कैसा है, वह देखेंगे। रूप देखेंगे। ज्ञान, हमारे पास ज्ञान कितना अर्जित हम कर सकते हैं, ज्ञान देखेंगे। शारीरिक बल, फिजिकली हम कितने अच्छे हैं, फिट हैं या नहीं है, वह देखेंगे। मस्तिष्क, जो दिमाग हमारा वो कितना तेज चलता है, वो कितना सोच सकता है, इन सब चीजों को देखेंगे। विवेक, विवेक अर्थात बुद्धि हमारे पास कितनी है, वह भी हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है। तो ऐसे तो हम चर्चा सभी ग्रहों पे एक एक दिन, सभी भाव पे, सभी हाउस पे एक एक दिन करके चर्चा करेंगे, कि आप छोटे से आप समझ लें। यह प्रथम भाव है, यह दूसरा भाव है। ठीक है, देखिए, यह जो है आपका प्रथम भाव है, ठीक है। यह दूसरा भाव है, द्वितीय। यह तृतीय, तृतीय, तृतीय तीसरा भाव है। यह चतुर्थ है, चौथा। यह पांचवा भाव है। यह छठा भाव है। यह सातवां भाव है। यह आठवां भाव है। यह नवम, दसम, एकादश, द्वादश, अर्थात जो है यह 1 से 12 तक है। ठीक है। जो 360 डिग्री की मैं बात कर रहा था पहले या दूसरे दिन, 360 डिग्री पे ही हमारी कुंडलियां होती हैं। यह 360 डिग्री को 30 से बांटा जाता है, 30 से डिवाइड किया जाता है, तो टोटल कितना आता है, 12। तो 12 एक एक करके यहाँ दिया गया है आपका। ठीक है। 12 भाव इससे दिए गए हैं। जैसे आप समझेंगे, यह आपका मार्केट है। ठीक है। इजी लैंग्वेज में समझिए, यह आपका मार्केट है। मार्केट में चीजें मिल रही हैं। यह आपका रायपुर का मार्केट हो गया, यह हमारा केवंझर का मार्केट है। ठीक है। यह जो है रायपुर का मार्केट हो गया, यह हमारा केवंझर का मार्केट हो गया। ठीक है। यह बनारस का मार्केट हो गया। सही जगह के मार्केट है। अब इन सभी मार्केट में से हमें क्या लेना है, ठीक है, वो हमारा ग्रह तय करे। इन सभी मार्केट में से हमें क्या लेना है, हम खुद तय करते हैं। तो यहाँ इस मार्केट में ग्रह तय करेगा हम वहां से क्या लेते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, क्या लेने की हम में क्षमता है, क्या हम लेने की हम में क्षमता नहीं है, किन चीजों को हम ले सकते हैं। जैसे आपने किसी किसी व्यक्ति को देखा होगा, बहुत अच्छे हैं, बहुत व्यवस्थित हैं, कोई व्यक्ति बहुत नीचे आ गया है, तो यह मार्केट उन्हें क्या दे रहा है, या वह व्यक्ति इस मार्केट से क्या ले रहा है, यह समझने वाली बात है। यदि आप आज की क्लास को समझ लेते हैं, तो मैं समझता हूँ आप एस्ट्रोलॉजी को समझ जाइएगा। ऐसे समस्या आपको देखने को मिलेगी आपके क्लास में। ये 12 भाव आपने समझ लिए हैं, 12 भाव होते हैं, तो आप लोगों को पता चल गया। जी सर। हम्म, थोड़ी डिटेल से इसे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। जैसे ये बना है वैसे पहले एक चार्ट बनाइए।
ऐसे पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। पीडीएफ तो आप लोगों को दिया जाएगा, परंतु आप लोग के पास से आवाज आ रही है। ठीक है, पहले इन सब चीजों को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि मैं तो आप लोगों को पीडीएफ रिकॉर्डिंग सब दूंगा, लेकिन जब तक आप लोग खुद इसे लिखते नहीं है तब तक आप लोगों के ये जो जड़ बुद्धि है इसमें नहीं जाएगा, थोड़ी समस्या होगी। तो मैं आप लोग को इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आप इसे लिखेंगे अभी। प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्या है? हमारा शरीर है। ठीक है, रंग है, आकृति है, हमारा रंग कैसा रहेगा वह है, आकृति हमारा चेहरे का बनावट कैसा है वह है, रूप है, हमारा ज्ञान है, हमारा विजडम है, हम कितना सोच सकते हैं, हमारा फिजिकली हम कितने फिट हैं वह बल हमारा बताएगा, मस्तिष्क, मेरी बुद्धि कितनी तेज चलती है, विवेक, वह बताएगा। फिर नेम फेम भी यही देता है, जो शील गौरव लिखा हुआ है वह नेम फेम भी यही प्रथम भाव से ही पता चलेगा, हमें नेम फेम कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, विनम्रता, हम विनम्र हैं या नहीं है, हमारा स्वभाव कैसा है, यह भी यही बताएगा। ठीक है, अब दूसरे भाव पे हम चलते हैं। सर एक दूसरा सेकंड, भाव बल क्या है? यहाँ पे क्या बताए? बल अर्थात यहाँ बल फिजिकली मतलब? हम, हाँ हाँ, फिजिकली हम कितने फिट हैं, फिजिकली हम फिट हैं या नहीं है, वह है बल आपका। उसके बाद द्वितीय भाव अर्थात सेकंड हाउस। ठीक है, सेकंड हाउस में क्या है? धन, वेल्थ हमारे पास कितना आएगा या नहीं आएगा, वो हम देखेंगे। दूसरा फिर क्या है? संपत्ति, वही है, धन या संपत्ति दो भी है। यहाँ से आते हैं लिक्विडिटी, मनी की जो लिक्विडिटी हमारे पास है, लिक्विड रूप में मनी मेरे पास है या नहीं, पैसा आपके पास जो जमा है वो यहाँ से देखते हैं। आपके पास संपत्ति कितनी है या होगी, वह हम यहाँ से देखेंगे, दूसरे भाव से देखेंगे। ठीक है, इसे मृत्यु का भी स्थान कहते हैं, क्योंकि इसे मारक भी कहा गया है। वाणी, हमारी वाणी कैसी होगी, वह भी हम यहीं से देखेंगे। हम सत्य बोलते हैं असत्य बोलते हैं, क्योंकि यह भी बहुत, वाणी में हमारी क्या है, हम सत्य बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं, वह भी देखते हैं। देने की भावना अर्थात देने की इच्छा, दान, हम दान करेंगे या नहीं करेंगे, कितना करेंगे, वो भी यहीं से देखते हैं। ठीक है, जीवा, जिस जीवा का हम सहायता लेते हैं बोलने में, उस जीवा को भी हम यहीं से देखेंगे, अर्थात जो मेरी वाणी है ओवरऑल देख लिया जाए कि हमारी वाणी कैसी होगी, क्या हम अच्छे से बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे, क्या स्थितियां हमारी रहेगी, क्या मैं बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा कि असत्य बोलूंगा, क्या मैं बिना अच्छी बातों को आपके सामने रखूंगा या कठोर बोलूंगा, मैं गुस्सा करूंगा या फिर प्रवचन दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहीं से देखते हैं। यहाँ से हम अपने भोजन को भी देखते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, वो भी हम यहीं से देखेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का लत, एडिक्शन किसी प्रकार का है या नहीं, वह भी हम यहाँ से देखेंगे, किसी प्रकार का कोई लत है मुझ में या नहीं है। प्रथम भाव में या फर्स्ट हाउस में आप लोग ऐड कर लीजिएगा, हमारा ईगो भी वहीं से देखा जाता है, व्यक्ति ईगोइस्टिक है या नहीं है, वह भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। ठीक है, और आगे तो बहुत सारी चीजें हैं, एक फर्स्ट हाउस से या सेकंड हाउस से थर्ड हाउस से देखा जाए तो कम से कम सैकड़ों चीजें, सैकड़ों अर्थात 1000 2000 10,000 चीजों को हम देखते हैं एक घर से। अर्थात आप अभी जो यहाँ बैठे हो, मतलब यही है, आप जो यहाँ बैठे हो, तो आपके कुंडली है जो 12 भाव है, इसमें कोई ना कोई एक्टिव होगा तभी आप यहाँ बैठेंगे, अन्यथा आप नहीं बैठे रहते। और कौन सा भाव एक्टिव होगा? या तो आपका पांचवा भाव एक्टिव होगा, या तो आठवां भाव एक्टिव होगा, तभी आप यहाँ बैठे हो, या तीसरा भाव एक्टिव होगा, तो आप यहाँ बैठे हो, अन्यथा आप यहाँ नहीं बैठे होते। तो हम लोग जो भी चीजें, जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, A to Z, वह सभी हम अपने कुंडलियों से देखते हैं, या सभी इसमें है।
तो जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और चीजें इसमें ऐड होती जाएंगी। अभी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें हैं उसे आप देख लें। फिर तीसरे भाव, तीसरा जो भाव होता है, दूसरे भाव से हम अपने, मैंने आपको बता दिया, दाई नेत्र को भी देखते हैं। दाया नेत्र हमारा कैसा रहेगा, ठीक है। अपनी आंख को भी हम देखते हैं, पड़ोसी को भी देखते हैं। हमारा जो बाजू वाला पड़ोसी होगा वह कैसा होगा वह भी हम देखेंगे। तृतीय भाव, तीसरा, छोटे भाई बहन को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हम कितने काम कर सकते हैं, पराक्रम। पराक्रम भाव यही है, हम कितने काम कर सकते हैं अपने जीवन में, या फिर हम कितने परिश्रम कर सकते हैं। यदि मुझे किसी काम को करने के लिए परिश्रम करना हो तो मैं कितना परिश्रम कर सकता हूँ, या मैं कितना परिश्रम कर सकती हूँ, इस भाव से हम देखेंगे। हम में धैर्य है या नहीं, सहनशीलता हम में है या नहीं है, यह भी हम यहीं से देखेंगे। आयु की गणना भी यहाँ से हम करते हैं, आयु हमारी कितनी होगी, दो तीन भाव से देखकर गणना किया जाता है आयु का, ठीक है। फिर माता के बारे में थोड़ी जानकारी, क्यों मैं बता दूं, एक सूत्र है आज का, उसे नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एक सूत्र है, उसे आप लोग नोट कर लीजिए। वो बहुत ही बेहतर है आप लोगों के लिए, और कहा जाए तो स्वर्णिम है। इसे आप लोग लिखेंगे, किसी भी हाउस का या किसी भी भाव का 12वां भाव नेगेटिव होता है। किसी भी भाव का 12वां भाव नेगेटिव होता है। किसी भी हाउस का 12th हाउस नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव कैसे है वह मैं बताऊं। जैसे चतुर्थ भाव, जो चौथा भाव है आपका, उससे हम क्या देखते हैं, माँ को देखते हैं, इससे माँ को देखते हैं, ठीक है। देखियो छाता घ निकालबो। चाकू चार गो। माइक को ऑफ कीजिए। ठीक है, चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं, माँ को देखते हैं। तो ठीक चतुर्थ से आप गिनिएगा यहाँ से, तो यहाँ आपका जो तीसरा भाव है, यहाँ जो तीसरा भाव आपका है, या 12वां आपका पड़ेगा। कौन सा, 12वां भाव पड़ेगा। तो यह 12वां भाव चतुर्थ का नेगेटिव हो गया, जो मैंने अभी एक सूत्र आप लोगों को बताया। इसलिए यहाँ से हम माँ को देखते हैं, तो यहाँ से माँ की मृत्यु को देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद गले को भी हम यहाँ से देखते हैं। हमारा जो गला है, गले को भी हम यहाँ से देखते हैं। आगे आपको ये चीजें बहुत आगे काम आएगी, जैसे टैटू एक्टिवेशन, अर्थात अपने शरीर में हम कहाँ पे टैटू बनाकर, या कोई पिन पॉइंट जगहों पे कहीं पे हम एक पॉइंट करके किसी रंग का हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। उसमें आपको ये चीजें काम आएंगी। जैसे तीसरा भाव गला है, चौथा भाव हृदय है, वह आपको काम आएगा, ठीक है। कान को भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। जैसे श्वास संबंधित जो रोग होते हैं हमारे, उसे भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। आते हैं चतुर्थ भाव पे। जो हमारा चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव क्या है, सुख है हमारा। यह लग्जरी हमें देता है, वाहन देता है, गाड़ी देता है, रोटी देता है, अर्थात जितनी प्रकार के सुख हैं वह सब मुझे यही देता है। मुझे क्या, सभी को यही देता है, ठीक है। माँ, माता का भी सुख यही देता है हमें। भवन, भवन अर्थात मकान हमारा है, प्रॉपर्टी हमारी है, भूमि जमीन हमारी है। संपत्ति कितनी हमारे पास होगी, वेल्थ कितनी हमारे पास होगी, संपत्ति, वेल्थ नहीं, क्षमा कीजिएगा, सॉरी। वेल्थ तो दूसरे भाव से देखते हैं, संपत्ति को देखेंगे, हमारे पास संपत्ति हमने कितनी अर्जित कर ली, कितना बना लिया, या कितना बनाएंगे।
चतुर्थ भाव से देखेंगे। गाड़ी यहीं से देखेंगे, ठीक है। फेफड़े को, ये जो फेफड़ा हमारा होता है हृदय के समक्ष, हृदय के पास में, उसे हम यहीं से देखेंगे। इससे जनित, इससे कोई रोग हुए हैं या नहीं हुए, उससे भी हम यहीं से देखेंगे। ये आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में काम आएगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बताया जाएगा, ठीक है। छाती के जो ऊपरी भाग हैं उसे भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, फोर्थ हाउस से देखते हैं। हृदय, जो हमारा हृदय है, हृदय संबंधी, जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट की समस्या हो जाती है, हार्ट संबंधित रोग हो जाते हैं, क्यों होते हैं? उसका चतुर्थ, ये जो फोर्थ हाउस है, वह पीड़ित होता है। चौथे भाव में कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठ जाते हैं, वह या अपनी दृष्टि से देखते हैं, तो हार्ट संबंधित समस्या लोगों को होती है, ठीक है। या तो हम लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग पांचवें भाव पे। हम मानते हैं पांचवा भाव सभी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पांचवा भाव से संतान देखते हैं हम, उत्पत्ति। उत्पत्ति का जो कारक होता है हमारा, वह सातवां भाव है, क्रिएशन। किस चीज को क्रिएट करना, या माफ करना, किसी चीज को क्रिएट करना, यह पांचवा भाव हमारा है। पांचवें भाव से हम क्रिएट देखते हैं, क्या क्रिएशन है, ठीक है। क्योंकि उत्पत्ति, उत्पत्ति क्यों है? क्योंकि संतान, किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह उत्पत्ति है, प्रकृति में तो उसकी उत्पत्ति हुई, तो इसलिए यहाँ से क्रिएट भी किया जाता है चीजों को। संतान का भाव पांचवा भाव होता है। जैसे हमारे या मस्तिष्क में, हमारे बुद्धि में, हमारे दिमाग में किसी प्रकार का कोई आइडिया आया, ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है भाई, चलो ये करना है, या ऐसा है, तो वो कहाँ से आता है? वो एक उत्पत्ति हमारे दिमाग में हुई, तो उत्पत्ति जो है वो पांचवा भाव है। किसी प्रकार की उत्पत्ति हो, वो पांचवा भाव है, ठीक है। बुद्धि, हमारे पास बुद्धि कितनी है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, यह पता चलेगा पांचवें भाव से। विद्या, हम कितना विद्या अर्जित करेंगे, यहाँ आप ऐड कर लीजिए। पांचवें भाव से हम देखते हैं क्या, जो विद्या हम प्राप्त करेंगे, ठीक है, अर्थात टेंथ तक। टेंथ के बाद जो भी विद्या हम प्राप्त करेंगे वो नौवें भाव से देखते हैं। जो नाइन्थ हाउस है, वहां से हम टेंथ के बाद जो विद्या प्राप्त करेंगे उसे देखते हैं। उसके बाद ट्वेल्थ हाउस से हम लोग यह देखते हैं कि क्या हम विदेश जाकर अपनी शिक्षा को, पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, या हम विदेश में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, वह हम 12वें भाव से देखते हैं। क्योंकि पढ़ाई है, शिक्षा अर्थात तो हो गया कि भाई कितनी शिक्षा होगी, तो ये कितनी शिक्षा, ये भाव ही हमारे बताते हैं, ठीक है। उसके बाद यश या अनुयायी, यश अर्थात नेम फेम हमें क्या प्राप्त होगा, वह देखेंगे। हृदय संबंधित रोग, ननिहाल को भी देखते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। और हृदय से जो नीचे, हृदय से जो नीचे है, पेट से ऊपर, हृदय से नीचे, जहाँ पे हमारा गोल ब्लैडर होता है, ठीक है, उनसे संबंधित रोगों को भी हम कहाँ से देखते हैं? पांचवें भाव से ही देखते हैं। छठा भाव, छठा भाव क्या है? डरिएगा नहीं, इस भाव से लोग डरते हैं। छठा भाव शत्रु है हमारा, एनिमी है, चिंता है, हम क्या चिंता करते हैं, वह है, रोग है, ठीक है। क्या रोग है? जैसे इसे शॉर्ट में कहा जाए तो हम लोग कहते हैं रोग, ऋण और शत्रु। एनिमी है, कर्ज है, लोन है, लिटिकेशन है, कोर्ट केस वगैरह भी यह दिखाता है हमें। और सबसे अच्छी चीज है जो लोग आजकल ढूंढ रहे हैं, नौकरी। नौकरी भी यह छठा भाव ही देता है। जो नौकरी हम देखते हैं, नौकरी के लिए बात करते हैं, वह नौकरी छठा भाव हमें देता है। हम किसी प्रकार का नौकरी करें, वह छठा भाव यदि मेरा एक्टिव नहीं है, छठा भाव अच्छा नहीं है, तो हम नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो छठे भाव से हम नौकरी अपना देखते हैं, ठीक है। मुकदमेबाजी जो यहाँ लिखा है, लिटिगेशन, कोर्ट संबंधित समस्या,
यह भी हम छठे भाव से देखते हैं। ठीक है। उसके बाद उदर के ऊपरी भाग संबंधित रोग, पेट संबंधित जो रोग होते हैं, जो पेट संबंधित पीड़ा जैसे गैस वगैरह है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, यह यहाँ से देखी जाती है। कोई बड़ी बीमारी यह हमें नहीं देता है, छोटी बीमारियां यह हमें देता है। ठीक है। उसके बाद अपयस। अपयस जैसे एक चौपाई हमारा है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। परंतु ज्योतिष में अपजस जो है, अपयस जो है, वह छठा भाव। जैसे आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, आपने उसे नौकरी लगा दी, आपने उसे गाड़ी दे दिया, आपने उसे बहुत कुछ कर दिया, अब वो लोगों को कहता फिर रहा है, अरे यार वो तो कुछ नहीं किया। या फिर आपने क्या किया, किसी को गाड़ी दी कि भाई जाओ ये गाड़ी लो, आप थोड़ा आ जाओ मार्केट से, जाना है जाओ जाओ मेरी गाड़ी लेकर जा, और वो आपके गाड़ी से कहीं गिर गया, तो आपको अपयस लगा कि गाड़ी इसने दी थी, वो अपयस है। अर्थात आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो और वहां नेगेटिव आ जाए, वो क्या है, अपयस के लिए। शोक पीड़ा को भी देखते हैं, दुख को भी हम यहाँ से देखते हैं। सबसे बड़ी चीज यही है, यहाँ से हम कंपटीशन को भी देखते हैं। हम क्या कितना कंपटीशन कर पाएंगे अपने जीवन में, वह भी हम देखते हैं। यहाँ से सेवा नौकरी को भी देखते हैं, सेवा कितना हम दे पाएंगे या ले पाएंगे, यह भी हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है। अब सातवें भाव की हम बात करेंगे। सातवां भाव। सातवां भाव क्या है, जीवन साथी अर्थात स्पाउस। आपका जो जीवन साथी होगा या है, वह हम इस भाव से देखेंगे। यदि कोई पुरुष है तो उसकी पत्नी कैसी होगी, वो यहाँ से देखेंगे। यदि कोई स्त्री है, लेडीज है, तो उसकी उसका जो पति है वह कैसा होगा, वह हम यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से हम जीवन साथी को देखते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, पांचवें भाव से हम प्रेम को भी देखते हैं, लव को भी हम पांचवें भाव से देखते हैं। आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के मस्तिष्क में, दिमाग में ये बातें आई होंगी कि यदि जीवन साथी को यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से जो लव अफेयर है, लव इन रिलेशनशिप वगैरह है, उन सब चीजों को भी हम यहाँ देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो लव अफेयर हैं, लव रिलेशनशिप जो हैं, ये सब चीजें हम पांचवें भाव से देखते हैं। ठीक है। पांचवें भाव से इसे देखा जाता है। सातवें भाव से सिर्फ किसे देखेंगे, अपने स्पाउस को देखेंगे। जो हमारा जीवन साथी होगा सिर्फ उसे देखेंगे, और किसी को हम पांचवें भाव से नहीं देखेंगे। सबसे बड़ी बात। और मैं एक बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर बाद, समझेंगे उसे आप लोग। उसके बाद विवाह। विवाह हमारा कब होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा, कैसा होगा, किस दिशा में होगा, वह सब कौन बताएगा, सातवां भाव बताएगा, या सातवें भाव का लॉर्ड बताएगा। वो हम आगे बताएंगे कि सातवें भाव का लॉर्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है। यदि समय रहा तो आज चर्चा करेंगे उसमें, नहीं तो फिर कल इसमें ही चर्चा होगी। दैनिक व्यवसाय अर्थात जो डेली इनकम हमारा है, और बिजनेस, बिजनेस को हम यहाँ से देखते हैं। हम बिजनेस क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यहीं से देखेंगे। जो डेली इनकम हमारी होगी, वह भी हम यहीं से देखेंगे। बिजनेस क्या करना चाहिए, बिजनेस से कितना पैसा आएगा, वो हम यहीं से देखेंगे। और यहाँ से रिटेल का काम होता है। ठीक है। छठे भाव से हम सेवा देखते हैं। सेवा जैसे यदि कोई व्यक्ति बिजनेस ही करना चाह रहा हो, तो उसने गाड़ी का सर्विस स्टेशन खोल लिया, तो सर्विस सेवा है, तो छठे भाव से वो काम कर रहा है। ठीक है। सातवें भाव से रिटेल, वो गाड़ी किसी पार्ट्स को बेच रहा है, तो वो रिटेल का काम कर रहा है। अष्टम भाव, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। दैनिक व्यवसाय हो गया। मृत्यु को भी हम यहाँ से देखते हैं। फिर जनेन्द्रियां, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं,
उसे भी यहीं से देखा जाता है। प्रत्यक्ष शत्रु, जो हमारे शत्रु हैं, जो प्रत्यक्ष अर्थात जो मेरे सामने आमने सामने हैं, तो भैया आजा लड़ लेते हैं, उसे हम यहाँ से देखते हैं। जो पार्टनरशिप लोग आज करते हैं कि भाई उसके साथ पार्टनरशिप कर लूं, उसके साथ पार्टनरशिप कर लूं, उसका एक बहुत ही अच्छा एक सूत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसके साथ आप पार्टनरशिप करोगे या नहीं करोगे, और किसके साथ करोगे तो फायदे में रहोगे या फिर घाटे में रहोगे। यहाँ से हम साझेदारी पार्टनरशिप को भी देखते हैं। अर्थात आप समझ लें, आपके पति या पत्नी के साथ जो आपका पार्टनरशिप हो, या फिर आपके बिजनेस में आपका पार्टनरशिप हो, किसी भी प्रकार का आप पार्टनरशिप है तो आप यहीं से देखेंगे। ठीक है। 8वां भाव, क्या हो रहा है भाई? ये ठीक है जो है। अष्टम भाव, अष्टम भाव क्या है? आयु है हमारा। आयु मेरी कितनी रहेगी, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि तीसरे, दूसरे और आठवें, इन सब भावों को मिलाकर गणना की जाती है, देखा जाता है कि आयु हमारी क्या होगी क्या नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद मृत्यु को भी, क्योंकि मृत्यु का स्थान है 8वां भाव, इसलिए मृत्यु भी देखा जाता है क्या होगा कैसे होगा। परंतु लोगों को बता दूं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए यह उचित नहीं है कि वह आपके मृत्यु का या किसी के मृत्यु का प्रेडिक्शन करे, क्योंकि वह किसी प्रकार उचित नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया, हानि लाभ जीवन मरण, किस प्रकार की हानि लाभ जीवन और मरण वो विधाता के हाथ में है, हम सिर्फ यहाँ से देख सकते हैं। तो मृत्यु की प्रेडिक्शन करना उचित नहीं है। आकस्मिक धन लाभ, जिसे दहेज भी कहते हैं। ठीक है। आजकल तो भाई बहुत प्रचलन चल गया है इसका, दहेज का। तो दहेज भी यहीं से देखते हैं। आकस्मिक जो एकाएक लाभ होता है, क्योंकि वो तो आकस्मिक लाभ है, तो इसलिए दहेज भी हम यहीं से देखेंगे। धन लाभ भी यहीं से देखते हैं। दुर्घटना, किसी प्रकार का एक्सीडेंट दुर्घटना वगैरह यहीं से देखते हैं। यात्रा, जो विदेश यात्रा होती है वह हम यहाँ से देखते हैं। अब फिर एक चीजें जुड़ गई यहाँ। ठीक है। देखिए क्या जुड़ा। एक मिनट, मैं इरेज कर दूं इन सब चीजों को। आकस्मिक जो परिवर्तन होता है, जिसे लोग आजकल ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है। और आकस्मिक परिवर्तन वह भी होता है जो अचानक मेरे जीवन में बदलाव को ले आए, जो अचानक मेरे जीवन में बदलाव को ले आए। जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं कर रहा है उसे पूजा पाठ सिखा दे। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है उसे सकारात्मक सोच में परिवर्तित कर दे। आप लोग हिंदी अच्छे से समझ लेते हैं ना, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, मैं हिंदी ही ज्यादा बोलता हूँ। असाध्य रोग, जो लंबी बीमारियां होती हैं वह यहीं से है। उदर के नीचे जो हमारी जो नाभि होती है ना, नाभि से जो नीचे के भाग हैं उसमें जो रोग होते हैं वह यहीं से देखा जाता है। ठीक है। अब 10वें भाव पे हम चलेंगे। 9वें भाव पे, जो 9वां हमारा भाव होता है वह हमारे भाग्य को दिखाता है, जिसके पीछे हम लोग सब भागे फिरते हैं। हमारा भाग्य कैसा है, उसका भाग्य कैसा है, इसका भाग्य कैसा है, वो सब यहीं से हम देखते हैं। भाग्य को यहीं से देखा जाता है। धर्म, धर्म में हमारी रुचि है या नहीं है वह भी यहीं से देखते हैं। एक चीज और आप लोग ऐड कर लीजिए, जैसे जैसे मुझे याद आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा। 5वें भाव से हम अपने पूर्व जन्म के कर्म को देखते हैं। 5वें भाव से हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं। क्या हमने पूर्व जन्म में कर्म किया उसे देखते हैं 5वें भाव से। ठीक है।
और नौवे भाव से हम अपने पितरों के कर्म को देखते हैं। जो मेरे पितर हैं, जो पितरन हमारे होते हैं, उन्होंने क्या कर्म किया, उसे हम यहाँ से देखेंगे। उन्होंने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए। यदि नौवे भाव में मंगल शनि राहु केतु बैठ गया हो, जो मैलेफिक प्लैनेट है, वो यदि यहाँ बैठ गए हो, तो हमारे पितरनों ने अच्छे कर्म नहीं किए हैं। और आप पता भी लगा सकते हो, घर में आपको उसका पता चल जाएगा, रिलेट आप कर दोगे उसे। तो बहुत ही अहम भूमिका होती है नौवे भाव की हमारे जन्म कुंडली के अंतर्गत, क्योंकि नौवे भाव से हम पितरों को भी देखते हैं, भाग्य को भी देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कर्म भाग्य का पूरक होता है। जो हमारे पितरों का कर्म है वह हमारा भाग्य बनाता है। जो आज आप कर रहे हो वह आपके बच्चों का भाग्य को बनाएगा, वो आपके बच्चों के बच्चे के भाग्य को बनाएगा। ठीक है, इसलिए कर्म को अपने अच्छे रखने चाहिए। कर्म ही सर्वत्र है, कर्म ही पूजा है। कर्मण्यवाधिकार अस्ति फलेषु कदाचन। किशोर कुमार का एक गाना आया था, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को या फिर उसके बच्चे को मिलेगा। यह जो कर्म है ना, वो कैरी है, कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। यदि आप नहीं धो रहे हो तो आपके बच्चे को धोना पड़ेगा इसे। यदि इसलिए आपके कुंडली में शनि राहु केतु मंगल कोई बैठे हो नौवे घर में, नौवे भाव में, तो कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं एक रेमेडीज भी यहाँ दे दे रहा हूँ। प्रत्येक अमावस्या को हो सके तो गंगा स्नान कर लो, ब्राह्मणों को भोजन करा दो। वो नहीं हो सकता है आपसे, तो कभी हो सके आपसे तो आप जो तिथि श्राद्ध वगैरह होते हैं घर में, उसे आप किया करो। यदि वो भी संभव नहीं है तो गंगा जल को आप एक बोतल में डालकर घर के बीचों बीच रखो। वो भी आपका पित्त दोष दूर कर देगा। ठीक है, इसके बीच रखना है? अपने घर के बीच सेंटर में। तीर्थ यात्रा, हम तीर्थ यात्रा करेंगे या नहीं, धर्म के काम को करेंगे या नहीं, यहीं से देखेंगे। अब एक चीज और यहाँ ऐड ऑन हो रहा है, क्या है, साला। अब उस साला को यहाँ से कैसे देखेंगे? जो पत्नी का भाई है उसे हम यहाँ से कैसे देख रहे हैं, उसे समझिए आप। यह जो भाव आपका है, सातवां भाव जो हमारा है, वो हमारी पत्नी या पति होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बताया, प्रथम भाव से कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं समझ में आए फिर पूछिएगा। ठीक है, प्रथम भाव से तीसरा, जैसे प्रथम है, फिर एक है, दो है, तीन है, तीसरा भाव क्या है, हमारा छोटे भाई बहन है ना। ऐसे ही सातवां भाव पति या पत्नी है, तो पत्नी के से सात, नौ, सात, आठ और नौ, एक, दो, तीन है ना, से एक है, दो है, दो है और तीन है, तीसरा भाव यहाँ आ गया। तो इसलिए पत्नी या पति का छोटा भाई, भाई बहने जो भी हैं छोटे, वह नौवे भाव से हम देखते हैं। आप लोग समझ गए? तो वैसे और कुछ चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे आगे चल के। उसके बाद हम देखते हैं संन्यास। संन्यास अर्थात जो बैरागी हो जाते हैं, जो संन्यास ले लेते हैं, जो घर छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें भी यहीं से हम देखते हैं। ठीक है, शिक्षा यहाँ भी लिखा हुआ है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि शिक्षा जो मेरी है या आपकी जो शिक्षा है, वह कहाँ तक जाएगी। आप मैट्रिक तक ही रहोगे या पीएचडी करोगे आप, या उससे भी आगे आप जाओगे? मैट्रिक तक पांचवा भाव के बाद जो आप पीएचडी वगैरह करेंगे वो नौवे भाव से, और उससे आगे आप विदेश जाकर पढ़ेंगे तो यह आपका
यदि आप विदेश जाकर पढ़ेंगे तो यह कहाँ से दिखेगा आपका, यह 12वें भाव से हम देखेंगे। ठीक है, गुरु या आचार्य को भी हम यहीं से देखते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे आचार्य होते हैं, उनको भी हम यहीं से देखते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, यह जो हमारा है, माफ कीजिएगा, दसम भाव, 10th हाउस। यहाँ पिता जो लिखा है वो उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम पिता को नहीं देखते हैं, पिता से हम 9वें भाव को ही देखते हैं, 9वें भाव से हम पिता को देखते हैं, पिता को यहाँ से नहीं देखा जाता है। यहाँ से हम अपने कर्म को देखते हैं, हमारा जो कर्म है ना वो देखते हैं। एक और बात आप लोग ऐड कर लीजिए, छठे भाव से हम अपनी रूटीन देखते हैं, जो हमारा रूटीन है कैसा रहेगा वह हम छठे भाव से देखेंगे। हमारा कारोबार कैसा रहेगा, क्या काम हम करेंगे, वह हम 10वें भाव से देखेंगे, 10th हाउस से देखेंगे। क्या अच्छे पद पे हम जाएंगे, नेम फेम मुझे अच्छा मिलेगा अपने काम में, वह हम 10वें भाव से देखेंगे। ठीक है, फिर प्रतिष्ठा और राजयोग। ठीक है, राजयोग को भी यही दिखाता है, क्या हमारे कुंडली में राजयोग है या नहीं है, और जो प्रतिष्ठा हमारी है वह भी यही देता है। नेम फेम हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा वह भी, क्योंकि हमें नेम फेम 2-3 जगहों से ही मिलता है। हमारे काम से हमें नेम फेम ज्यादातर मिलता है कि भैया, भाई चलो उनका काम बहुत अच्छा है या उसका काम बहुत अच्छा है, वो अच्छा बिजनेस कर रहा है। तो नेम फेम 10th भाव 10th हाउस से ही हमें मिलता है। परंतु मैं आप लोगों को बता दूं, 10th हाउस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह हम कर्मों को दर्शाता है। ठीक है, कर्मों को दर्शाने के साथ साथ इसका जो रूलर होता है, मालिक जो होता है, जो सदैव रहता है, नेचुरल है सबके लिए, वह शनि होता है, इसलिए यह कर्म का कारक है। एकादश भाव, एकादश भाव सबके जीवन में महत्वपूर्ण है, और हम लोग सभी एकादश भाव को लेकर चिंतित रहते हैं। कैसे रहते हैं, जितनी हमारी इच्छा होती है, जितनी हमारी मनोकामनाएं होती हैं, वह सब कौन पूरा करता है, यही पूरा करता है। ठीक है, तो आप कुंडली में कुछ भी देख रहे हैं, गाड़ी आएगा या नहीं आएगा, कुछ भी आप देख रहे हैं, तो उसमें यदि आपका 11वां भाव आपको प्रॉमिस वह दिखा रहा है, 11 भाव से किसी प्रकार कनेक्शन हो रहा है उस घर का, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 11वें भाव से किसी प्रकार ये हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाता है हमें लाभ कितना होगा जीवन में। जीवन में लाभ का तात्पर्य यह है, लाभ कितने प्रकार के हमें मिलेंगे, हम क्या करेंगे तो मुझे लाभ आएगा, किन चीजों से मुझे लाभ की प्राप्ति होगी, यह सब हम यहीं से देखेंगे। ठीक है, आय इनकम को भी हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि 10वें भाव से हम कर्म करेंगे, 10वें भाव से हम कर्म करेंगे, तो हम 11वें भाव से इनकम को देखेंगे कि इनकम हमें होगा या नहीं होगा या कितना होगा। ठीक है, या हम कहाँ से, 11वें भाव से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद ज्येष्ठ भ्राता को भी हम यहाँ से देखते हैं, जो बड़े भाई बहन हमारे होते हैं, जो हमसे बड़े भाई बहन होते हैं, उन्हें भी हम यहाँ से देखते हैं। यहाँ तक मैं आप लोगों को बताऊं, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली है तो उसके दादा के जो पिताजी, परदादा, नाना, परनाना, वहां तक आप देख सकते हैं किसी के कुंडली से। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 12वां भाव।
12वां भाव जो हमारा है वह व्यय है। व्यय अर्थात जो हमारे खर्च हैं, जो हमारे खर्च होते हैं जीवन में, वह हम देखते हैं। यहाँ से कोई कोई व्यक्ति आता है, कहता है पंडित जी बहुत खर्च हमारे हो रहे हैं, वो यहाँ से हम देखेंगे। मोक्ष, मोक्ष को यहाँ से हम देखते हैं। शैया सुख अर्थात तो बेड तो आपके पास है, परंतु आपको नींद आएगी या नहीं आएगी, वह हम यहाँ से देखें। ठीक है। फिजिकल रिलेशनशिप को भी हम यहीं से देखते हैं। स्पाउस के साथ कैसा रिलेशनशिप है वह भी हम यहाँ से देखते हैं। हानि, हानि को यहाँ से देखते हैं। लॉस को यहाँ से ही देखते हैं। विदेश, जो मैंने बताया था, विदेश जाकर आप पढ़ोगे, विदेश जाकर आप काम करोगे, वह भी यहाँ से हम देखते हैं। हम इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ से देखते हैं, हम क्या इन्वेस्ट करेंगे जीवन में, वह यहाँ से देखेंगे। ठीक है। अस्पताल में जाना होगा या नहीं जाना होगा, हॉस्पिटल अर्थात बीमारी आप कह सकते हैं, आप बीमार होंगे तो ही आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। एक चीज और यहाँ से देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति का शनि वहां जाकर बैठ जाए तो वह व्यक्ति हॉस्पिटल में काम भी कर सकता है, क्योंकि वहां से अस्पताल मिल रहा है हमें, तो वह हॉस्पिटल में जाकर वह काम भी कर सकता है। जैसे आज सुबह ही एक कुंडली हमारे पास आई, उस कुंडली में हमने देखा शनि वहां बैठा है, और बच्ची की इच्छा भी यही थी कि वह विदेश जाकर हॉस्पिटल में काम करे, तो वह निश्चित अच्छा काम करेगा। क्यों काम करेगा हॉस्पिटल में और बेहतर? क्योंकि 12वें भाव में शनि बैठा है, उसका कर्म का कारक जो काम है वह कर्म का कारक ही वहां बैठ गया। ठीक है। फिर यहाँ से दुख पीड़ा को भी देखते हैं, पीड़ा होगा या नहीं होगा, वह भी हम यहाँ से देखते हैं। और बायां नेत्र, जो हमारी बाईं आंख है, उसे भी हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है। मुझे आशा है आप लोग यह 12 भाव को समझ पाए होंगे। या 12 भाव संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, ऐड कर लीजिएगा, जो तीसरा भाव है जो मेरा खराब चल रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का, कम्युनिकेशन का, फोन का, डॉक्यूमेंट का, इन सब का भाव कौन है? तीसरा है। तीसरे भाव से ही ये सब चीजें हैं। तो मेरा तीसरा भाव खराब चल रहा है, इसलिए इंटरनेट से कम्युनिकेशन की जो समस्या है वो खराब हमारी चल रही है। यह 12 भाव संबंधित आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप बताएं। इन 12 भावों को आप लोगों ने अच्छे से समझा? सर मृत्यु इतनी बार क्यों अलग अलग भावों में दिखाई जा रहा है? ठीक है। अब एक बात आपको हम रुचिका जी बता रहे हैं। सबसे पहले एक चीज को आप समझिए, जो कुंडली में जो हमारे प्रॉमिस मिल रहे हैं पॉजिटिव, उसे पहले देखने का प्रयास कीजिए। नेगेटिव तो भाई भगवान को देना है, वह देगा ही, परंतु जो पॉजिटिव है वह लेना है हमें। दूसरा, ये जो मृत्यु, ये इन जैसे 8 में लिखा हुआ है मृत्यु, 12 में लिखा हुआ है मृत्यु, फिर आपका 2 में लिखा हुआ है मृत्यु, 7 में लिखा हुआ है मृत्यु, तो ये सब क्या है? मारक ग्रह है, मारक भाव है। ठीक है। इन इन सब स्थानों पे कोई भी ग्रह बैठेगा तो मुझे शारीरिक पीड़ा देगा। मृत्यु सिर्फ 8वां भाव ही दे सकता है। यह जो 8वां भाव है, इसे ही मृत्यु देने की क्षमता है, यही मृत्यु हमें दे सकता है, बस और कोई नहीं। ये सब उसके सहायक हैं, सहायक हैं। अब जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है आपका मृत्यु, तो भैया हम हॉस्पिटल में जब बीमार पड़ेंगे तभी हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तभी ये सब, भगवान ना करे, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है। इसलिए वहां लिखा गया 8वां भाव लंबी बीमारी का होता है, तो लंबी बीमारी हमें होगी तभी ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा भाव जो होता है वह हमारे मृत्यु का कारण इसलिए बन रहा है क्योंकि वह मारक स्थान है, कुंडली का मारक स्थान है, इसलिए उसे मृत्यु का कहते हैं। आगे आप समझेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, और अच्छे से इसे डिकोड किया जाएगा।
ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। आप लोगों को भाव क्लियर हो गए? जी सर वो। सर पर मुझे अपना कुंडली देखी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया इसमें, इसके हिसाब से। क्या समझना है बताइए मुझे आप। मैं आपको एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए इसे। यह कुंडली आप देख रहे हैं? आप लोग इस कुंडली को देख रहे हैं? रुचिका, इस कुंडली को आप देख रहे हो? जी सर। जी। देखिए, यह जो है, ये आपका फर्स्ट हाउस हो गया, ठीक है। हम्म, ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये आपका सेकेंड हाउस है। ये आपका हाउस है, ये आपका सेकेंड हाउस है। एक थर्ड है, ए फोर्थ हाउस है, ए फिफ्थ है, ए सिक्स है, ए सेवेंथ है, एट है, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, ठीक है। अब यहाँ जो राशियां लिखी गई हैं, इसे समझिएगा थोड़ा। ये जो राशियां लिखी गई हैं हर जगह, यह राशियां अलग अलग हो सकती हैं। आपके कुंडली में राशियां अलग लिखी होगी, ठीक है। क्यों आपके कुंडली में राशियां अलग लिखी होंगी? क्योंकि आपके कुंडली में जो राशियां हैं, वह आपका जो जन्म हुआ होगा किसी और लग्न में। यह जो कुंडली है वह मेष लग्न की है, जो राशियों मैंने बताया था। क्योंकि यहाँ जो है वह देखें आप। हम्म, हम्म, यहाँ जो है वह एक लिखा हुआ है, ठीक है। एक अर्थात मैंने आप लोगों को बताया था मेष। तो इस व्यक्ति का मेष लग्न है। इस व्यक्ति का क्या लग्न है? मेष। क्योंकि कहाँ लिखा पहले भाव को क्या? है ए से करके, कहाँ लिखा है बोल रहे हैं? मेष नहीं, देखिए यहाँ एक लिखा है, एक आपको दिख रहा है, वन दिख रहा है आपको? हाँ हाँ दिख रहा है। हाँ। तो वन जो है ना, जैसे इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था सीक्वेंस वाइज राशियों को याद करने के लिए। एक जो है वह मेष राशि होती है, ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक जो है वह मेष राशि होती है, दो वृषभ होती है, तीन मिथुन होती है, चार कर्क, पांच सिंह, छह कन्या, यदि नहीं लिखे हैं तो फिर लिख लीजिए, छह कन्या, सात तुला, आठ वृश्चिक, नौ धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। पीडीएफ आपको भेज दिया गया है, आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये जो पहला भाव होता है इसे हम लोग लग्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लग्न कहते हैं। और यदि आज के इस सेशन से कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अब क्लास को बाइंड अप करेंगे और कल को फिर उसी समय से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा मैंने बताया था, आज से ज्योतिष को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कल तक तो बेसिक हमारे चल रहे थे। आज से जो है वह कुंडली पे चर्चा करेंगे, परंतु समय आज व्यतीत हो गया है इन सब चीजों में। तो कल से कुंडली को समझेंगे हम लोग। आप लोगों का कोई सर प्रश्न है तो आप बताइए। सर मैं कल शायद ना आ रहा हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वहां से आप देख लेंगे। जी सर। हाँ जी। सर, आप मिथुन वो सब बोल रहे थे, एक ये है फिर मेष है ऐसा बोले। हाँ, ठीक है। एक मेष है, दो वृषभ है, ठीक है, तीन मिथुन है, चार कर्क है, पांच सिंह है, छह कन्या है, सात तुला है,
8 वृश्चिक है, 9 धनु है, 10 मकर है, 11 कुंभ है और 12 मीन है। या तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1 एरिस, दो 2 टॉरस, 3 जेमिनी, 4 कैंसर, 5 लियो, 6 वर्गो, 7th लिब्रा, 8 आरपीओ, 9th सेजिटेरियस, 10th कैप्रिकॉर्न, 11th एक्यूरियस और 12th पाइसेस। ठीक है। और एक चीज और आप लोगों को दिया गया है, जो पीडीएफ उसमें आप देखेंगे, सभी ग्रहों, सभी राशियों के स्वामी भी उसमें लिखे हैं, उसे भी आप लोगों को याद करना है। इसलिए मैं पहले दिन से ही इस पे बात पे चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आप नहीं इन सब चीजों को याद करेंगे तो आप कुंडली को डिकोड नहीं कर पाएंगे, कुंडली को आप नहीं प्रेडिक्शन कर पाएंगे, कुंडली डायग्नोस करने में आपको समस्या होगी। ठीक है, तो पहले प्रयास कीजिए, आप लोग इन सब चीजों को देख लीजिए। दूसरा, जो मैलिफिक प्लैनेट और बेनिफिक प्लैनेट मैंने लिखाए हैं उसे भी देख लेंगे, आप लोग याद कर लेंगे संभव हो तो, क्योंकि समझने के लिए तो प्रतिदिन उसे समझना है, रोज उसे देखेंगे हम लोग। परंतु यदि याद नहीं रहेगा तो बार बार आपको कॉपी देखना होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर पुनः हम लोग मिलते हैं। जय श्री राधे, जय मां विंध्यवासिनी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।